कोई भी राज्य या देश तभी तरक्की करता है जब वह शांत या स्थित होता है। जी हाँ, यही कारण है कि भारत या फिर विश्व जहाँ कहीं भी यदि आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौरान उनके साम्राज्य में न केवल कला और संस्कृति में कुछ अच्छी खासी पकड़ बनाकर ही अद्भुत चीज़ें दुनिया को दी थी। इसका उदाहरण है जो मतलब इसका उदाहरण हम इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल वंश की स्थापना जहारुद्दीन बाबर द्वारा की गई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी होने के पश्चात वह भारत के संपूर्ण भूभाग पर शामिल हुआ। उसके पश्चात हुमायूं और अकबर दोनों ही अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादातर इलाकों को जीतने में ही लगा दिया। यहाँ तक कि यदि हम अकबर की बात करें तो पता चलता है कि इन्होंने अपने जो विरोधियों से युद्ध लड़ने के बजाय उनसे विवाह या फिर पारिवारिक रिश्ते कायम रखे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि साम्राज्य स्थिर होने के पश्चात कला और संस्कृति दोनों के ही विकास अच्छे हो पाते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में भी हमें यही देखने को मिलता है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अलावा विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें बनवाई हैं। इसलिए तो शाहजहाँ के शासनकाल को हम कला या संस्कृति के दृष्टि से स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए एक और नायाब कलाकृति को करीब से देखने चलेंगे। उम्मीद है आपको यह पसंद आए। लाल किला, जिसे रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। इस किले को बनाने के लिए लाल बलुई पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक इमारत का नाम लाल किला पड़ गया। इसकी खूबसूरत और स्थापत्य कला के लिए इसे किले के वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया है। लाल किले का इतिहास जो है, मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल को हम मुगल राजवंश के स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शाहजहाँ ने अपने ज़्यादातर समय कला पर दिया, फिर वह चाहे चित्रकारी हो फिर स्थापत्य के क्षेत्र में हो। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के अंतर्गत कई खूबसूरत इमारतें बनवाई, जिनमें से आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद इत्यादि के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये इमारतें न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी इनकी अलग ही पहचान है। यही कारण है कि इन इमारतों को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दिल्ली का लाल किला आगरा और ताजमहल की भांति यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। जब शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा दिल्ली से स्थानांतरित कर रहे थे, तब उन्होंने इस किले के महत्व को समझा और उसे अपने सबसे योग्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना। उस्ताद लाहौरी जी ने ही ताजमहल को डिज़ाइन किया था। उनके पूरे मुग़ल सल्तनत में बड़ा नाम था। इस किले का निर्माण में कुल 10 साल का समय लगा था। जब यह तैयार हुआ तब इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। यह किला समय के साथ साथ कई युद्धों को भी झेलता गया, जिस वजह से इसकी खूबसूरती या यूँ कहे इसकी चमक फीकी पड़ती चली गई। तो दोस्तों, मुग़ल शासकों ने अपने शासनकाल में अनेकों इमारतें बनवाएं, जिनका इतिहास अपना महत्व है। मुग़ल शासक जब कभी भी किसी युद्ध में विजयी होते थे तो वह इसकी याद में भव्य इमारत बनवाते थे। अकबर द्वारा बनवाए गए बुलंद दरवाज़ा इसी बात का उदाहरण है। इस किले का महत्व का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि इस जगह से प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री एक विशेष भाषण द्वारा पूरे भारत को संबोधित करते हैं। इस दौरान वह देश एवं दुनिया के विभिन्न मतों और विचारों को भी व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो IB द ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और